I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. हे गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, इस राजसिद्धि ब्लॉग। और आज है सावन का सेकंड सोमवार, इसलिए मैं हो गई हूँ नहा धो के तैयार। घर के सारे काम ऑलमोस्ट जो मॉर्निंग के रूटीन होते हैं कि उठना, बच्चों को स्कूल भेजना और फिर खाना, मतलब घर की कुछ सफाई करना और उसके बाद खाना वाना बनाना, वो मैंने कर लिया है। और मैं चली हूँ पूजा की करने के लिए। तो पूजा करने से पहले मैं लगा रही हूँ अपने पैर में आलता, जिसको कुछ लोग आलता कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं रंग लगाना, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग और भी कुछ कुछ कहते होंगे, वो मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं अभी वही कर रही हूँ क्योंकि मैंने और भी कई बार ये चीज़ बताया है कि आप कभी भी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से आप कभी भी कोई शुभ काम को कर रहे हैं और आप सुहागन हो तो आपको पैरों में रंग ज़रूर लगाना चाहिए। अच्छा, मेरे बिहार में महावर कहा जाता है, महावर ज़रूर लगाना चाहिए। तो इसलिए मैं लगा रही हूँ अपने पैरों में रंग। और आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने अपने पैरों में पायल नहीं पहन रखी है। मैं बिल्कुल भूल गई क्योंकि रात में ना जब मैं सोती हूँ तो मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो मुझे बहुत डिस्टर्ब करता है ये पायल वायल पहनना। पहले मतलब मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी, बट अब ऐसा हो गया ना कि अब ये सारी चीज़ें एकदम उलझन देती हैं। इतनी पायल होने के बाद अभी मैं पायल नहीं पहनी हूँ। अभी ये मैं जब व्लॉगिंग एडिट कर रही हूँ ना व्लॉग को, तब मैंने भी ध्यान दिया कि हाँ मैंने नहीं पहना है। तो रीज़न यही है कि पाँव में बहुत ज़्यादा पेन होने के कारण मैं नहीं पहन रही हूँ, तो इसलिए मैंने नहीं पहना है। तो पैरों में मैंने रंग लगा लिया। अब मैं आई हूँ यहाँ पे पूजा करने से पहले मैं सोच रही थी कि कुछ आलू को मैं चढ़ा देती हूँ उबालने के लिए, जिससे कि जब पूजा कर लो तो मैं उसका कुछ बना के अपने लिए फलहार तैयार कर सकूँ। देन मैं आ गई हूँ पूजा रूम में अपने पूजा करने। तो 5-7 दिन के बाद मैं पूजा करने आई हूँ। जब मैं घर गई थी उसके बाद अभी मैं पूजा करने आई हूँ। वही जो लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है वो थी, इस वजह से मैं पूजा नहीं कर पा रही थी। अब मैं पूजा करने आई हूँ तो मंदिर इतनी ज़्यादा गंदी हो रखी है ना। अच्छा, मम्मी और अजीत जब मुझे पूजा नहीं करना होता तो वो लोग कर देते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जिसका जिस चीज़ में दिल लगता है वो उसको उतना ही अच्छे से कर पाता है। तो पूजा में मुझे लगता है कि इन लोगों का मन बहुत थोड़ा कम लगता है। तो अब मैं आ गई हूँ घर की पूजा करने के बाद मंदिर। मेरे घर के ही बगल में चंदापुर कोठी करके मंदिर है, लोहिया कोठी करके चंदापुर मंदिर, नहीं चंदापुर नहीं, लोहिया कोठी मंदिर है ये। मेरे घर के जस्ट बगल में ही है। तो यहाँ और कुछ ही दूर पे मेरे चंदापुर मंदिर भी है, जो कि मनकामेश्वर मंदिर माना गया है यहाँ पे। लेकिन मैं वहाँ इसलिए नहीं जाती हूँ क्योंकि बगल में ये शिव जी की मंदिर है। मुझे इसको क्रॉस करके वहाँ जाके जल चढ़ाने में थोड़ा सा अटपटा शुरू से लगा है। मुझे लगता है जब भोले बाबा घर के बगल में ही हो तो क्यों ही जाना है इतनी दूर, जबकि दोनों जगह सेम ही है। हाँ, वो मनकामेश्वर है, उनकी कुछ अलग मान्यताएं हैं, उनकी कुछ अलग चीज़ें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे होता है कि आप अपमान कर रहे हो अपने बगल की मंदिर का, और बगल को छोड़ के बहुत दूर, मतलब उतनी दूर जाना। तो इसलिए मैं यहीं पे आई हूँ। और सच बताऊँ, इस समय शूट मैं इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि अभी मंदिर में कोई भी नहीं है। मैंने यही सोचा था कि मंदिर में कोई भी नहीं है, इसलिए मैंने शूट शुरू किया। अच्छा, मंदिर वगैरह में ऐसे शूट करना मुझे भी थोड़ा सा अटपटा लगता है। मुझे लगता है जब आप पूजा करते हो तो पूरी भावना, पूरी श्रद्धा केवल पूजा में होनी चाहिए और इधर उधर मन को नहीं भटकाना चाहिए। बट मैं मतलब कि डेली व्लॉग करती हूँ, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ मैं मंदिर जाती हूँ, कौन से मंदिर जाती हूँ, कहाँ जाती हूँ, कैसे क्या करती हूँ। तो वो चीज़ आप लोगों को भी पता होनी चाहिए। बस इसलिए मैं इस टाइम में ये नहीं है कि मैं
हर सोमवार को ऐसा करूँगी कि मैं हर सोमवार को मंदिर जाऊँ तो वहाँ पे शूट करूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे पुजारी होते हैं और कुछ भक्तजन भी आते हैं, तो वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए मैं वो नहीं करूँगी। मैं केवल आज के लिए कर रही हूँ। और सच बताऊँ, मैं जब पूजा कर रही थी ना तो पीछे से कोई आ गया था, तो थोड़ा सा मेरा सा मन मतलब कि अब मुझे अजीब लगने लगा था, तो मैंने फिर वहीं पे व्लॉगिंग रोक दी है। और ये मंदिर शिवलिंग तो अंदर थी और ये बाहर भी ऐसी छोटी छोटी शिवलिंग रखी हुई है। और मैं आपको पूरा मंदिर दिखाती हूँ कि कैसे कैसे ये मंदिर है। तो ये शिवलिंग ऐसे 2 जगह पे रखी है और ऐसे बड़े बड़े पोस्ट लगे हुए हैं। और ये है शिव जी की जो मंदिर है उसकी परिक्रमा करने के लिए। इधर फैन वगैरह भी लगे, ये हैं भोले बाबा। और जब मैं पूजा कर रही थी ना, ये कोई आ गई थी, इनकी वजह से थोड़ा सा मुझे अटका। ये जानती है, भी आ गए हैं। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि वहाँ पे एकदम नहा लिए। और मैंने सोचा था कि आज बहुत अच्छे से आपको मंदिर के दिखाएंगे कि कहाँ पे मंदिर में हम जाते हैं। एक्चुअली जब तक हम जाते हैं ना फिर कोई आते नहीं है, इसलिए पहली बार जब हम गए थे मंदिर सावन में, तो फिर उस दिन हम फ़ोन नहीं लेके गए थे कि अच्छा नहीं लगता सबके सामने शूट करने में। तो आज हमने इसलिए सोचा कि इतनी लेट में जाता है कि वहाँ कोई रहता नहीं है, 12 बज जाता है मेरा, तो आज लेके गए थे। लेकिन आज भी कोई आ गया लास्ट में, तो फिर हम कुछ भी शूट नहीं, मतलब जितना हो सका ना उतना किए। वरना मेरा बहुत मन था, मैं बहुत विस्तार से आपको मंदिर के दर्शन कराऊँगी और 2-3 उसमें शॉर्ट वीडियोज़ वहीं बैठ ही रहूँगी आज दिन भर, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। कोई बात नहीं, अगली बार फिर ट्राई करेंगे। एक्चुअली क्या होता है ना, सबके सामने ना शूट करते बनता ही नहीं है, नहीं तो सबको लगेगा ये पूजा करने आए हैं कि शूट करने आए हैं, कि इनको इन्हीं सब चीज़ों में मन लगता है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, जिसको जो लगता है वो उसको लगेगा, हमको जो लगता है वो हमको लगेगा। मैं जो चाहती हूँ मैं वो करना चाहूँगी, क्योंकि ये मेरी लाइफ है। और ये देखिए आ गए, इनका आज फर्स्ट प्रायोरिटी टेस्ट था। प्रे नहीं, फिर पहले तुमको डिसाइड नहीं देखो तो पीरियोडिक टेस्ट था। पीरियोडिक होता है, पीरियोडिक टेस्ट था, हम पीरियोडिक पता नहीं क्या बोल लेते। हटो। तो आज इनका साइंस का था, तो कैसा हुआ? एज यूजुअल। और जब रिजल्ट आता है तो कहता है नहीं, मेरा साइंस का पेपर बहुत अच्छा जाता है, मेरा रोज दिन जाता है। अरे टूट जाएगा। और इनका परसों से पेपर है, पता नहीं क्या करने वाली, क्या करोगे पेपर में? इसको तो बस बहुत मारने का, ये तो जो आएंगी ना भगवान ही जाने। ये लाल मेरा थोड़ा डरता वरता है, लेकिन ये तो भूतनी है, भूतनी। अब ऐसा करोगे ना मार खाइए एक थप्पड़। हम मार देंगे रिद्धि, बदतमीजियाँ करती है। आज पापा ने क्या नहीं दिलाया? समोसा। रिद्धि का रोज का लंच रहता है समोसा, चाय और रोटी। और आज इनके पापा ने इनको समोसा नहीं दिलाया, मजा आ गया। बले बले मेरा तो देखिए, अब जैसे ये लोग आए ना, मेरा रूम एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। और जैसे ये लोग आते हैं वैसे मेरे रूम की बैंड बज जाती। देखिए, एक ये और उधर इनके बैग, उधर वो, इधर सॉक्स, इधर ये खुद। ये लोग अभी इन लोगों की ड्रेस उतरेंगी ना तो पता नहीं कहाँ, तो इन लोगों को मार मार के इन लोगों को राइट टाइम करते हैं। फिर आपसे सो फैमिली में आ गई हूँ देन किचन में बच्चों को खाना वाना देने। तो खाना वाना देने से पहले मुझे चाय बनानी पड़ी, क्योंकि आज मैं मॉर्निंग में चाय नहीं बनाया था, क्योंकि मॉर्निंग में आज मैंने बहुत जल्दी खाना बनाना शुरू कर दिया था। तो मुझे लगा अगर मैं उस टाइम चाय बना दूँगी तो बच्चों के आने तक में वो चाय का टेस्ट जो है ना थोड़ा सा अजीब हो जाना है। तो इधर मैंने सोचा था कि जब मैं भी पूजा कर लूँगी और बच्चे भी आ जाएंगे तब बनाएंगे, तो थोड़ी साफ़ चाय बनाएंगे। जो पूजा पाठ की अगर अलग थोड़ी सी चीनी चाय होती है मेरी, तो मैं थोड़ा सा मतलब कि पूजा के लिए अलग ही रखती हूँ।
तो इधर मैंने चाय चढ़ा दी है और जो उस टाइम में मैंने आलू छीला मतलब उबाला था ना, वो मैंने छीलना शुरू कर दिया है, क्योंकि मुझे अपने लिए भी कुछ बनाना है। और सही में बताऊँ, इतना मैशी हो जा रहा है ना, मतलब अभी इस टाइम का टाइम ना मेरे लिए इतना ज़्यादा मतलब तनाव वाला था कि इधर बच्चे आ गए थे, चाय नहीं बनी थी और मुझे बच्चों को खाना देना था, मम्मी आ गई थी और मुझे अपने फास्ट के लिए भी थोड़ा सा साफ़ सुथरा करके बनाना भी था। इतनी सारी चीज़ों में मैं क्या कर रही थी ना, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। और वो दीदी बार बार कह रही थी कि मम्मा खाना दे दो, खाना दे दो, मुझे भूख लगी है। लेकिन मेरे बच्चे जब दोपहर में आते हैं ना, बहुत लोग अपने बच्चों को चाय नहीं देते, लेकिन मेरी आदत है कि मैं अपने बच्चों को एक कप चाय मैं ज़रूर देती हूँ। क्योंकि जैसे सरवर, मुझे लगता है ना, सरवर दर्द हो या भारीपन हो, वो थोड़ा सा लाइट हो जाता है। निकोडीन होती है लिकर में, मतलब चाय की पत्ती में, तो इसलिए ये मतलब एक फ़ायदेमंद चीज़ है, इतना नुकसान भी नहीं है। किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने में ही नुकसान होता है, एक लिमिट में लोगे तो वो नुकसान नहीं होता है। तो मैं अपने बच्चों को चाय देती हूँ। भाई अगर आप लोगों को बुरा लग रहा होगा कि नहीं आपको नहीं देना चाहिए, तो उसके लिए सॉरी, बट मैं देती हूँ। तो इधर मैंने मतलब पहले आलू छील के किनारे कर दिया है जो व्रत का है, और फिर इधर चाय भी बन चुकी थी, तो मैंने 3 कप में चाय रिद्धि, वंश और मम्मी के लिए निकाल लिया है। और मम्मी जो आती है दोपहर में, तो रोटी सब्ज़ी यही सब खाती हैं, तो रिद्धि भी रोटी ही खाती है, रिद्धि को भी पराठा वराठा नहीं पसंद है। फिर उसके बाद जब मैंने उन लोगों को दे दिया है, तो अब मैं अपने लिए भी बनाने जा रही हूँ। चाय तो मैंने बना लिया था, तो मैंने सोचा कि अब क्या बनाऊँ, तो ऐसे आलू ना फीका खाना होता है, क्योंकि सावन के सोमवार या शिव जी के कोई भी व्रत में आप नमक नहीं खा सकते हो, वो वर्जित माना जाता है। लोग खाने को खाते हैं अपनी स्टेमिना के अनुसार, लेकिन मुझे लगता है कि अभी मैं 34-36 की हूँ, तो इतनी स्टेमिना है कि मैं आगे के 10 साल या 5 साल बिना नमक के और विधि पूर्वक जितना हो सकता है, जितनी क्षमता है, उस अनुसार के व्रत को कर सकती हूँ। इस वजह से मैं नमक को इग्नोर करती हूँ, मैं नमक नहीं खाती हूँ। तो इसलिए मैंने अभी जो है ना, वो बना लिया आलू का हलवा। और मुझे थोड़ा सा आलू ना ज़्यादा लग रहा था, तो कुछ आलू मैंने निकाल दिए हैं। तो आलू का हलवा, आलू को मैश करके बस मैं चीनी डाल के अच्छे से भून लेती हूँ और कुछ नहीं करती हूँ। तो इधर मैंने कुछ बर्तन थे, उसको भी क्लीन करके साइड कर दिया, क्योंकि अगर इकट्ठा करो ना, तो धुलना खुद को ही है, तो क्यों ही इतना ज़्यादा इकट्ठा करना। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा समेटते हुए चलती हूँ। और जो कि मैंने आपको आगे बताया है कि मैं थोड़ा सा चीनी वीनी जो है व्रत की अलग रखती हूँ, तो ये इस तरीके से मैं चीनी को रखती हूँ। तो मैंने हलवा में डाल दिया चीनी। अब इसको मैं जम के करूँगी थोड़ा सा फ्राई, जैसे आलू आपका वाइट वाइट होता है ना, तो रेड थोड़ा सा पिंकी सा हो जाए, तब तक मैं भूनूंगी और फिर चलूँगी रूम में चाय पीते, फिर आपसे तो मिलते ये हैं। खा पी लिया, बस हम भी अपना बना के लाए हैं, अब हम भी जा रहे हैं, खाते हैं पीते हैं। और फिर बहुत सारे काम हैं आज अजीत को जो है ना दिल्ली भी जाना है अपने बिजनेस के उस पर बिजनेस के काम से, तो उनको दिल्ली भी जाना, तो उसकी भी तैयारी करनी है मुझे। तो अभी फ़िलहाल अभी जल्दी से खाएंगे पिएंगे, और सावन के सोमवार वाले दिन ना इतना ज़्यादा काम हो जाता है, और उसी में बना भी रहे हैं, बच्चों को खिला भी रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता क्या करें, क्या 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 करें। तो फ़िलहाल हो गया, बना बना के ले आए, खा पी लिए, ये खा पी लिया। कहाँ गया इसका मुँह, आज तो रगड़ रगड़ के नहा रहा है। तो अब कल किसी का पेपर है, कंप्यूटर। अब दिन भर बैठ के कंप्यूटर पढ़ेगा, जाओ पढ़ो। सो फैमिली, इधर मैंने फिर शुरू कर दिया है अजीत की पैकिंग का, कि अजीत ने नीचे से फ़ोन किया कि उनकी पैकिंग का जो है वो भी काम कर लेते हैं। तो उनको एक पैंट में प्रेस करवानी थी जो प्रेस नहीं थी,
तो इधर मैंने अपना कैमरा दे दिया है वंशु के हाथ में कि बेटा थोड़ा सा शूट करो। तो इधर मैं थोड़ा मस्ती भी करती रहती हूँ बच्चों के साथ। अगर एकदम सीरियस लोगे ना तो उनको आपसे बोरियत होने लगेगी, तो बच्चों के हिसाब से ही रहना पड़ता है। तो इधर बहुत अच्छा सा सॉन्ग चल रहा था टीवी पे और मैंने इधर थोड़ा सा 1-2 ठुमके मारे और फिर शुरू कर दिया है अजीत के लिए पैकिंग। तो अजीत की पैकिंग में उनके पैंट को प्रेस करना था और टॉवल रखनी थी और उनके कुछ अंडरगारमेंट्स रखने थे और साबुन वगैरह जो चीज़ें एक मैं पैकेट में बना के रखती हूँ तो वो भी रखना था। तो वो सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ और वंश शूट कर रहे समय तो आप लोग सोचोगे कि आज कैसे शूट हो रहा है। तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरा कोई शूट कर दे तो मेरा थोड़ा सा व्लॉग अच्छा हो जाए। अच्छा, मैंने उसको बहुत बार बुलाया कि थोड़ा पास आ जा, थोड़ा पास से कर ले, लेकिन नहीं, वो जो है ना फैला हुआ था। तो मम्मी आई थी कुछ बताने, तो वो मम्मी बता के चली गई हैं और अब मैं अजीत के कपड़ों में प्रेस करूँगी। अच्छा, मुझे प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है और बिल्कुल भी नहीं आता है। बस जितना हो सकता है ना आगे आगे चिकना करना, बस मैं वही कर रही हूँ और ऐसे मुझे प्रेस करना पसंद भी नहीं है और आता भी नहीं है। सो फैमिली पैकिंग वुकिंग करने के बाद फिर से एक गाना टीवी पे बहुत अच्छा सा मेरे ढोलन वाला बज रहा था। तो वो हम और रिद्धि शुरू हो गए। रिद्धि को भी जब गाना वाना बजता है ना टीवी पे तो उसको डांस करना बहुत अच्छा लगता है। तो हम माँ बेटे की मस्ती शुरू थी। एंड फैमिली फाइनली सारी चीज़ें दिन भर की हो गई और अजीत को भी मैंने विदा कर दिया अच्छे से, उनका खाना वाना पैक करके। लंच वो घर से ही लेके जाते हैं, जो वो लखनऊ पे पहुंचने के बाद खा लेते हैं। तो लंच वंच मैंने पैक कर दिया। फिर नीचे आपको पता है कि मेरे घर में काम चल रहा है तो हर टाइम जो होता है ना सूट नहीं कर पाते हैं। तो जब अजीत गए तो उस समय सूट नहीं कर पाए थे, तो फ़िलहाल मैंने उनको अच्छे से विदा कर दिया। और फिर नीचे जितने भी काम करने थे, एक्चुअली मज़दूर लोग जब जाते हैं ना उसके बाद नीचे बहुत सारी सफाई करनी होती है। तो उनके जस्ट चाय वाय देने के बाद मैं जस्ट सफाई में लग जाती हूँ 6 बजे से। तो 7:30 8 बज जाता है सफाई करते करते में। तो उसके बाद फिर मुझे जो भी खाना बनाना होता है मैं खाना बनाने के लिए आ जाती हूँ किचन में। अभी मेरा घर मैं बता नहीं सकती बहुत फैला हुआ है। तो उधर मुझे कुछ रोटियाँ ही बनानी थी। सब्ज़ी मैंने जो अजीत के लिए बनाई थी वही ज़्यादा बना ली थी और फिर उसको उसी में से बचा लिया था मम्मी लोगों के लिए। तो सब्ज़ी रोटी मैंने बना ली है और मैं ये थोड़ा सा आटा गूँध रही हूँ मॉर्निंग के लिए, क्योंकि कल मॉर्निंग में मुझे और भी जल्दी उठना होगा और भी जल्दी सारे काम को करना होगा और सारा काम हो गया, बच्चों को छोड़ने भी जाना होगा। इसलिए जल्दी जल्दी से काम कर लेते हैं, फिर रूम में चलते हैं। तो आपसे मिलते हैं। और मुझे हिचकी आ रही है और अजीत भी चले गए हैं दिल्ली के लिए और दोनों बच्चे सो गए हैं। बस अब मैं भी यहाँ पे फलार करने जा रही हूँ। फलार करने के बाद मैं भी खा पी के सो जाऊँगी, क्योंकि कल मुझे मॉर्निंग में उठना अजीत नहीं है, बहुत दुख है, मुझे हिचकी आ रही है। अब मैं कल एक नए ब्लॉग के साथ आपसे मिलूँगी। आज के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।